मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, अखबारों में आपने पढ़ा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मुक्त व्यापार समझौता हो गया है। मैं आज इसी विषय पर आप सबसे बातें करने जा रहा हूँ। देखिए, विषय छोटा है और सच पूछे तो एग्जामिनेशन की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट विषय भी नहीं है, लेकिन चूंकि यह मुक्त व्यापार समझौता है, तो मुक्त व्यापार समझौते के पर्सपेक्टिव में यह अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही यह इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके माध्यम से हम भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को समझ सकेंगे। और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आपको किसी भी एक टॉपिक का बहुस्तरीय इस्तेमाल करने के बारे में सोचना ही चाहिए, और मैं इसी दृष्टि से इस पर इंडिपेंडेंटली बात करने जा रहा हूं। पहली बात, जब भी आप इस तरह के टॉपिक्स को समझने की कोशिश करें तो आपकी शुरुआत इस बात से होनी चाहिए कि आप उस देश के बारे में जानें, यानी कि न्यूजीलैंड के बारे में जानें। भारत के लोग न्यूजीलैंड के बारे में खूब जानते हैं, लेकिन क्रिकेट के संदर्भ में आपको मालूम है कि न्यूजीलैंड की जो टीम आती है उसे हम कहते हैं कीवी। आपने कभी जानने की कोशिश की कि इन्हें कीवी क्यों कहा जाता है? देखिए, कीवी एक फल का नाम भी है, लेकिन इसलिए इन्हें कीवी नहीं कहा जाता क्योंकि वहाँ कीवी नामक फल होता है, नॉट एट ऑल। इन्हें कीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक है, जो पक्षी है, और एकमात्र ऐसा पक्षी है जो केवल न्यूजीलैंड में मिलता है। तो उस राष्ट्रीय सम्मान की दृष्टि से उनके नागरिकों को कीवी कहा जाता है। और फल का नाम कीवी क्यों है? उस पक्षी को सम्मान देने के लिए उस फल का नाम कीवी रख दिया गया है। तो हमारे देश के लोग न्यूजीलैंड को कीवी के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं, और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। दोस्तों, जो न्यूजीलैंड है बहुत छोटा सा देश है, लगभग 40-45 लाख की आबादी का देश है। फिर आपको लगेगा कि यार 40-45 लाख की आबादी का तो देश है, तो इससे अगर हमारा मुक्त व्यापार समझौता हो गया तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? नहीं दोस्तों, हम इंटरनेशनल दुनिया में रह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय विश्व में रह रहे हैं। यह देश हमारे लिए मायने रखता है। आर्थिक रूप से संपन्न देश है, तकनीकी दृष्टि से संपन्न देश है, लोकेशन प्रशांत महासागर है। अगर आप नक्शे में ढूंढेंगे, और आपको ढूंढना भी चाहिए, तो आप ऑस्ट्रेलिया के पास आराम से पहुंच सकते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया के आप ईस्ट में देखिए, यानी कि राइट साइड में, और थोड़ा सा नीचे की तरफ चले जाइए, साउथ की तरफ चले जाइए, तो वहाँ न्यूजीलैंड आपको बिखरा बिखरा सा दिखाई देगा। यानी कि जो न्यूजीलैंड है बेसिकली द्वीपों से बना हुआ राष्ट्र है। 2 इसके सबसे बड़े द्वीप हैं और फिर छोटे छोटे द्वीप हैं। अगर मैं राजधानी का नाम पूछूं तो क्या आप बता सकेंगे? वेलिंगटन इसकी राजधानी है। और ऑकलैंड शहर के बारे में कभी कभी आपको अखबारों में पढ़ने को मिलता होगा। तो दोस्तों, यह इसका सबसे बड़ा शहर है। यहाँ राजतंत्र है। बस इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। दोस्तों, अभी हमारा मुक्त व्यापार समझौता न्यूजीलैंड से हुआ। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं कि आप देखिए कि पिछले कुछ ही सालों में, लगभग 3 साढ़े 3 सालों में भारत ने लगभग 7 महत्वपूर्ण व्यापार समझौते किए हैं। यह हमारा 7वां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और उनमें से बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट देश हैं जिनके बारे में आप जानते भी हैं, उनके नाम आपको मालूम है। हमने इंग्लैंड के साथ किया, हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया जो इसका पड़ोसी देश है न्यूजीलैंड का, हमने यूएई के साथ किया, और फिर यूरोपीय संघ के साथ तो किया ही, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया। तो हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? 2 कारण हैं। पहली बात, आप देख रहे हैं कि अमेरिका के साथ अभी भी हमारी डील्स पक्की नहीं हो पा रही है, और शायद ट्रंप के रहते तक हो भी नहीं पाएगी क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है। देख रहे हैं आप? और फिर विश्व की अर्थव्यवस्था को आप देख रहे हैं कि किस तरह से चल रही है। आपको यह भी मालूम है कि विश्व व्यापार संगठन जो है अब लगभग लगभग बेकार सा हो गया है, उसका कोई ज़्यादा महत्व रह नहीं गया है। लेकिन अर्थशास्त्र का तो महत्व है।
राष्ट्रों की अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं का भी तो महत्व है। हमको ही नहीं बल्कि दुनिया को लगने लगा है कि यार अब जो है ना, वैश्विक स्तर पर व्यापार करने के बारे में छोड़ो, व्यक्तिगत स्तर पर व्यापार करने के बारे में विचार करो। तो छोटे छोटे संगठन जो हैं आपसी स्तर पर व्यापार के समझौते कर रहे हैं और व्यक्तिगत स्तर पर भी समझौते कर रहे हैं, और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो इसी तरह से व्यक्तिगत स्तर पर किया जाने वाला समझौता है, क्योंकि हमको अपना निर्यात बढ़ाना है। अमेरिका के साथ हमारा निर्यात घट चुका है। आप देख रहे हैं कि एशियाई देशों में क्या है, पश्चिम एशिया की क्या हालत है। तो कल्पना करके देखिए कि अगर हम अपने निर्यात को संभाल नहीं पाए तो हमारे यहाँ की इंडस्ट्री का क्या होगा, और जब हमारे यहाँ की इंडस्ट्री बंद होने लगेंगी तो रोजगार की स्थिति का क्या होगा, हमारे आर्थिक विकास का क्या होगा। तो भारत, आप यूं कह लीजिए कि लगातार इस कोशिश में है कि हम नए नए रास्ते तलाशें, और न्यूजीलैंड उसी नए रास्ते की तलाश में प्राप्त की गई एक मंजिल है। दोस्तों, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो सिद्धांत है वो बहुत सिंपल सा है कि भाई हम आपके यहाँ सामान भेजते हैं और आप उस पर टैक्स लगाते हैं, तो उस टैक्स को ख़त्म कर दीजिए ताकि आपके बाजार में हमारा सामान सस्ता मिल सके आपके लोगों को। तो हमारा निर्यात बढ़ जाएगा, और इसके बदले में हम भी आपके यहाँ से जो सामान मंगाते हैं अपने यहाँ हम उसका टैक्स कम करेंगे। हम टैक्स कम करेंगे तो आपका सामान हमारे यहाँ सस्ता हो जाएगा। तो दोनों देशों के बीच जो व्यापार है उस व्यापार में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी इसकी वजह से। अब देखिए कि न्यूजीलैंड के साथ अभी जो हमारा व्यापार है, कल्पना करिए, यह है 1.3 अरब डॉलर का, $1.25 अरब का, मोटे तौर पर कर दीजिए। और अब इसे 5 वर्षों में बढ़ाकर करीब $5 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि आप कह लीजिए कि 5 वर्षों में लगभग 4 गुना करने का लक्ष्य। तो ये तो तभी संभव हो सकेगा जब आयात और निर्यात में काफ़ी बढ़ोतरी हो। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के होता यही है कि जो हमारे यहाँ से आपके यहाँ सामान जाएगा उसको आप टैक्स फ्री कर दें, और आपके यहाँ से जो हमारे यहाँ आएगा हम उसे टैक्स फ्री कर देंगे। अब आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं विदेशों में भेजी जाती हैं। आपको बिल्कुल मालूम होगा, चमड़े का सामान भेजा जाता है, लेदर का सामान भेजा जाता है, टेक्सटाइल तो भेजा जाता है, हम कपड़े भेजते हैं, हम इंजीनियरिंग सामान भेजते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी भेजते हैं, दवाइयाँ भी भेजते हैं, ये सब सामान हम बाहर भेजते हैं। तो न्यूजीलैंड ने कहा कि हाँ, हम लगभग इस पर 10% टैक्स लगाते हैं, हम इसे फ्री कर देंगे, टैक्स नहीं लगेगा। तो भारत ने कहा कि ठीक है भाई, हम भी आपके यहाँ के सामान को फ्री कर देंगे। हम न्यूजीलैंड से क्या मंगाते हैं, खास तौर पर ऊन, कोयला, लकड़ी, वाइन, कीवी फल, सेब, चेरी, एवाकाडो, शहद, ये सब मंगाते हैं। तो हम भी आपके उत्पादों को फ्री कर देंगे, तो हमारा ट्रेड बढ़ जाएगा। देखिए, ये तो मोटी मोटी बातें हैं। भारत जब भी किसी से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है, याद रखिए, तो उसके दिमाग में ये बात मौजूद रहती है कि हमारे यहाँ जो लघु उद्योग हैं, हमारे यहाँ जो किसान हैं, हमारे यहाँ जो डेयरी उद्योग हैं, जो मछली पालक हैं, इनके हित सुरक्षित रहें। यानी कि सीधी सी बात है कि आपके यहाँ से जब हमारे यहाँ कृषि उत्पाद आएंगे या डेयरी उत्पाद आएंगे, मछली के उत्पाद आएंगे, तो हम उसे टैक्स फ्री नहीं करेंगे, क्योंकि यदि हमने उसे टैक्स फ्री कर दिया तो सीधी सी बात है कि आपकी चीज़ें इतनी सस्ती हो जाएंगी कि हमारे लोगों का सामान उसके सामने टिक ही नहीं पाएगा, वो महंगी हो जाएंगी, तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। तो इस फ्री ट्रेड में इसका भी पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। राइट फ्रेंड्स, अब जो विशेषता इसकी थोड़ी सी अलग किस्म की रही हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। उदाहरण के तौर पर न्यूजीलैंड हर साल 5,000 अस्थायी वीज़ा देगा हमारे प्रोफेशनल्स को। हमारे आईटी इंजीनियर्स हैं, हमारे हेल्थ से जुड़े हुए जो लोग हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, योग से जुड़े हुए हैं, आयुष से जुड़े हुए हैं, शेप से जुड़े हुए हैं, इनको 5,000 वीज़ा दिया जाएगा। हमारे यहाँ जो स्टूडेंट पढ़ने जाएंगे उनका कोटा ख़त्म कर दिया गया है। जितने भी स्टूडेंट आना चाहें आएँ। आप देख रहे हैं कि कैसे अमेरिका और कनाडा में जाने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है वहाँ की सरकार की नीतियों के कारण। तो अब उनकी कोई भी संख्या निश्चित नहीं की गई है।
कोटा सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है और यहाँ तक कि जो हमारे स्टूडेंट वहाँ जाएंगे उन्हें पढ़ाई के दौरान हर हफ्ते कम से कम 20 घंटे काम करने की अनुमति दी जाएगी। जब वो 20 घंटे काम करेंगे तो बाकायदे न्यूजीलैंड में रोज़गार की संभावना भी बढ़ सकेगी और वो अपना खर्च भी निकाल सकेंगे। तो यह एक जो व्यवस्था की गई है अपने आप में बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है। एक और पॉइंट है दोस्तों, सोच करके देखिए कि छोटा सा देश है 40-45 लाख की आबादी का, और उसने कहा है कि वह भारत में अगले 15 वर्षों में करीब 20 अरब डॉलर का निवेश करेगा। 20 अरब डॉलर का निवेश करेगा। अगर भारतीय मुद्रा में आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो होगा लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास, उससे थोड़ा सा कम, 1.90 लाख करोड़ रुपए के आसपास छोटा सा देश न्यूजीलैंड भारत में निवेश करेगा। और आपको मालूम है कि हमें इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ जैसे सेब का उत्पादन होता है, कीवी का जो उत्पादन हम करेंगे और शहद के उत्पादन में भी हमारी मदद करेगा। इसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए और जो भी सहयोग चाहिए वो हमें उपलब्ध कराएगा। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी दोनों देशों के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते के बारे में। और मुझे लगता है कि जब कोई भी इस तरह का टॉपिक हो जिसमें बहुत सा उलझाव होता है, उसे आपको इसी पैटर्न पर समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।